देखो समझ में कैसे नहीं आया। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कल बात किए थे कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब है कि ये जो समाजीकरण की जो अवस्थाएं होती है बालक की, ये समाज पर निर्भर करता है। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चे को मजबूरी में गांव से लेके जाता है। गांव कोई खराब नहीं होता है, खराब होता है वहाँ रहने वाले लोग। तो इसलिए समाज के जैसे लोग होंगे वैसा समाजीकरण का स्तर होगा, ये बताए थे। फिर दूसरा, समाजीकरण एक रेखीय नहीं होगी। समाजीकरण शहरों में ज़्यादा होती है, गांव में कम होती है। कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। फिर समाजीकरण के 3 सिद्धांत अलग अलग लोगों ने, कोल महोदय, मिड महोदय, दुर्खिम ने दिया था। स्वदर्पण का सिद्धांत, जब बच्चा समाज की अच्छी बातों को लेता है, खराब बातों से दूर रहता है, इसको कहते हैं स्वदर्पण का सिद्धांत। मैं और मुझे के सिद्धांत में बच्चा खुद को महान समझता है, समाज के नियमों को चुनौती देता है, जब ठोकर लगता है धीरे धीरे सुधार करता है। फिर था समूहकरण का सिद्धांत, जिसमें एक समाज का एक समूह को महान मानता है, दूसरे को नीचा दिखाता है। जिसमें था कि मलड़िया मुस्लिम के प्रति झुकाव रखता है, दूसरे को नीचा दिखाता है। या फिर क्या होगा कि कोई बोलेगा तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम अंसारी हो, चिंते हो तुम हमको, तो नहीं फैन ठीक है, फैन बंद किए। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सामूहिकरण में बच्चा क्या करता है, एक समूह को वैल्यू देता है, दूसरे को नहीं देता है। अगर उसके घर के पास का कोई आ गया, उसके जेरा साथी संगत का, तो सलाम करेगा, और दूसरे को बोलोगे कि अगर सलाम तुम कर दिए तो कहेगा अरे इन सबको सलाम क्या करते, ये सब है सलाम पाने वाला आदमी, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो 3 सिद्धांत हो गए। एक स्वदर्पण, कि बच्चा खुद से आईना को, दुनिया को खुली नज़रों से देखता है, स्वदर्पण, वो भी समाजीकरण है। अच्छी बातें सीखता है, खराब बातें रिफ्लेक्ट कर देता है। दूसरी समाजीकरण का यहाँ पे मिसाल ये है कि हमारा समाजीकरण हमको कई स्तरों पर जोड़ने का प्रयास करता है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, बहुत तरीके से। समाज में ही हमारे भावनाओं का भावात्मक विकास होता है। भावनाओं का विकास सहानुभूति होती है, और सहानुभूति होती है अपनत्व की भावना से, जिसमें जितना अपनापन लगेगा सहानुभूति उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि खाला मर गई खाला, टेंशन हो जाएगा। लेकिन किसी को मरता हुआ देख लोगे तो भी उतना ज़्यादा अपनत्व की भावना नहीं होती। तो सहानुभूति भी अपनत्व की भावना से होती है। प्यार, स्नेह, सारी चीज़ें अपनत्व की भावना से होती है। इसलिए समाज में हम जितना ज़्यादा जिसके साथ समाजीकरण अपनत्व से जुड़ते हैं, उसके प्रति हमारा जो आदर्श, विश्वास, ये सारी उतना ज़्यादा उमड़ता है। सुनोगे गांव में इसको कोई मार दिया, कहोगे है ये लतखोर है। कोई बोल देगा तुम्हारे बाप को मार दिया, को बाप को मार दिया, तो आप क्या हो गए, आपके विचारधाराएं अलग हो गई ना। तो समाज में विचारधाराएं समाजीकरण से आती है। लेकिन व्यक्ति विशेष क्या करता है कि जिसके प्रति जितना लगाव रखता है, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करता है, और यही है समाजीकरण। और यही अगर पालन पोषण बच्चे का खराब हो गया तो फिर सहानुभूति प्रभावित होगी। जैसे पालन पोषण बच्चे का खराब, बाप को गाली देता है, उसको भी पता ही मेरा बाप है, पर उसको कहेगा पैसा देगा कि नहीं देगा, तो क्या हो गया, पालन पोषण का असर ना। एक बच्चा अपने बाप को इस तरीके से इज्जत देता है जैसे उसको लगता है कि मेरा बाप है, और एक बच्चा अपने बाप को गाली देता है, लगता है उस पर एहसान कर दिया हो। तो एक ही समाज का 2 अलग अलग बच्चा पालन पोषण के वजह से अलग अलग हो गया। एक का माँ बाप कंट्रोल में रखा, दूसरा माँ बाप ढिलाई दे दिया। तो यहाँ से क्या सीखे कि समाज में हम बच्चे पर जिस तरह हम क्या करते हैं, उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से बच्चे का विकास होता है। अगर एक स्कूल कठोर नियमों का पालन करेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, सुकड़ के रह जाएगा। एक स्कूल अगर बच्चे की भावनाओं को सम्मान नहीं देगा, बच्चे के मानक को आगे नहीं बढ़ाएगा, बच्चा नहीं बोलेगा। कल हम देखे थे एक लड़की क्लास में खूब बोलती है, घर में चुप रहती है। घर में क्यों चुप रहती है? क्योंकि उसके बात को घर में इज्जत नहीं मिलती, लेकिन स्कूल में मिलता है। लोग किसी दोस्त के साथ एकदम खुल के हंसता है धाड़े मार के, लेकिन दूसरा आदमी जेरा में तो अनकंफर्टेबल फील करता है, कहता है यार इसको भगाओ जल्दी, इसका कोई उपाय लगाओ। आप अपने दोस्तों के साथ रूम में क्या होते हैं, जैसे चाहो वैसे गुलट जाते हो, लेकिन एक मेहमान आ जाए तो नींद ही नहीं आती है। अब बोल दे कि तुम्हारे कमरा में एडजस्ट करेगा तो और नींद नहीं आएगी, उसको कहोगे तुम सो जाओ, आप गायब।
ऐसा होता है, ये होता है समाजीकरण के रूप कि कोई आदमी समाज का ऐसा है जो किसी के भी साथ घुल मिल लेता है, यानी किसी के भी साथ भी सहानुभूति दिखा देता है। एक आदमी एकदम जालिम सा होता है, उसकी सहानुभूति किसी खास व्यक्ति के प्रति ही जागृत होती है। जैसे अपने बेटा को रसगुल्ला खिला देगा, दूसरे का बच्चा बगल में खड़ा होगा, अगर वो थोड़ा छीन लिया तो मुंह से छीन लेगा उसके। तो ये भी कहाँ से आता है? समाजीकरण, यानी कठोर निर्दयी व्यवहार हो जाता है। तो हम लोग समाजीकरण देखें, एक जटिल प्रक्रिया है। अगर यहाँ पे बच्चे का अच्छे से संतुलन नहीं किया, बच्चा खराब हो जाएगा। रैखिक प्रक्रिया है? नहीं है, क्योंकि ये रैखिक प्रक्रिया नहीं है। समाज बदलेगा, समाजीकरण बदल जाएगा। फिर यहाँ पे देखे थे, समाज हमको क्या करता है? समाज के कुछ घटक है। घर नहीं समाजीकरण करता हमारा। अगर मान लो हमारे गांव में कोई ना हो और हम उस गांव में जाएं ताकि वहाँ की अच्छी चीज़ें सीख पाए, हमारा समाजीकरण होगा? समाजीकरण होता है इंसानों से, इंसानों के विचारों से, इंसान के आदतों से। लक्षण इंसान का खराब, समाज खराब। वहाँ का आदमी लड़ाहा, बच्चा भी लड़ाहा हो गया। गांव कोई बोलता है कि हम खराब हैं, मेरे गांव मत आओ, तो गांव खराब नहीं होता, खराब होते वहाँ रहने वाले लोग। इसीलिए आपको हम ये सवाल दिखाए थे कि यहाँ से कि बहुत आदमी समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी, तो अनुकरण किसका करेंगे? परिवार और पड़ोस का, जिंदा चीज़ों का, जिसके लक्षण की गड़बड़ी से समाज गड़बड़ हो गया। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा घर टूटेगा। पर्यावरण का असर गांव पे, समाज पे पड़ता है, आबो हवा पे पड़ता है, पर समाजीकरण पे नहीं पड़ता। पर्यावरण का असर विकास पे पड़ता है। समाजीकरण कौन कराता है? हमारा समाज। अगर हमारे समाज में पढ़े लिखे आदर्श व्यक्ति का जन्म हो गया, वो आदर्श बन गया, तो उसका असर समाज पे पड़ेगा। अगर किसी गांव में अगर 10 तो 5 तो मास्टर है, तो उसका जो मोटिवेशन है वो और लोगों पर पड़ेगा। डीएलएड की संख्या उस गांव में बढ़ जाएगी। तो यही है समाजीकरण। दूसरे को देख के एडॉप्ट करना, समायोजन करना समाजीकरण है। घर को देख के समायोजन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जिंदा चीज़ों से करते हैं, उसके व्यवहारों को अपने में डालते हैं, उसको बोलते हैं समाजीकरण। अब यहाँ पे देखो, जिंदा चीज़ क्या हो गया? परिवार और पड़ोसी, जिसका हम कर सकते हैं अनुकरण, इसीलिए हो गया समाजीकरण में एक। अब यहाँ धर्म में भी हम देखे थे कि हम समाजीकरण में बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें देखें, सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हो आसपास, ये सारी चीज़ें समायोजन में आएगी। फिर हम यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे देखे थे। स्वदर्पण का सिद्धांत, इसमें अंतक्रिया करता है बालक। फिर दूसरा देखें, मैं और मुझे का सिद्धांत, जहाँ पे बच्चा क्या करता है? वो खुद को आगे बढ़ा के देखने का प्रयास करता है। तीसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, अपने समूह को महान दिखाता है, दूसरे को नीचा दिखाता है। ये सिद्धांत है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, और ये सब क्वेश्चन बना तो इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 सिद्धांत है जो क्वेश्चन को टफ करता है। स्वदर्पण का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। आपको इस बार कुछ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेगा। आपके एग्जाम के माहौल के हिसाब से क्वेश्चन आप डील कर लोगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन फंसेगा। स्वदर्पण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा क्या करता है? जब समाज की अच्छी आदतों को खुद से सोचता है कि ये अच्छी है और उसको एक्सेप्ट करता है, तो यह है स्वदर्पण। दर्पण मतलब आईना, स्व मतलब खुद से। खुद से उस आईने पर बच्चा क्या करता है? रिएक्ट करता है और उसके हिसाब से अंतक्रिया करता है, यानी खुद में चेंजिंग लाता है। स्वयं के बारे में सोचना है, किसी से वो नहीं पूछता ये अच्छी है या खराब है, तो स्वदर्पण। जब बच्चा अपने ईगो की वजह से परिवार में लताड़ा जाता है, समाज में लताड़ा जाता है, खूब परेशान होता है, एक ज़माना आता है जब वो धीरे धीरे इसमें सुधार लाता है। हर गुंडे का एक दिन आता है। हर समाज क्या था? जालिमों, गुंडों से भरा हुआ था, लेकिन आज ख़त्म हो गया कि नहीं? धीरे धीरे गुंडागर्दी, पहले सरेआम मार दिया जाता था, चोरी चमारी होता था, अब कम हुआ कि नहीं हुआ? तो यही हो गया कि जो लोग खुद को मैं और मुझे समझता था, आज वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया, भीख मांगना पड़ रहा है। तो लोग क्या किया कि जब क्या होता है कि जब जवानी थी तब जुल्म किया, धीरे धीरे मैं और मुझे ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आती है कि जब समाज से ठोकर लगती है तब वो सीखता है। एक है जो अपने समूह के बल पे उछलता है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी है। स्वदर्पण मतलब स्व मतलब खुद से, दर्पण मतलब आईना। तो खुद को आईना बना के समाज को देखता है वो। उसको सारी चीज़ें पता है, क्या अच्छी है क्या खराब है। आपको पता है कि नहीं? समाज में क्या चीज़ अच्छी है क्या खराब है बताने की ज़रूरत है आपको। तो आप अच्छी चीज़ों पे काम करते हो, खराब चीज़ों से दूर रहते हो। ये कौन करता है? स्वदर्पण के सिद्धांत वाला बालक जो फॉलो करता है।
एक होता है आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आप महान दिखाने का प्रयास करते हो। जूता लिए 400, कोई पूछेगा क्या कितना का है, कहेगा तुम नहीं पहन पाएगा, तुम्हारा औकात है जो। तो मतलब क्या हो गया, पूछा कुछ बोले कुछ। तो इसमें क्या होता है, मैं और मुझे की भावना, यानी दुनिया को बेवकूफ़ समझता है, खुद को होशियार समझता है। पढ़ के ही पता चल रहा है ना। और तीसरा है जिसके पास अपने अपने लोगों का घमंड हो, कहेगा तुम्हारा बाप कौन जी करता है, कहेगा मेरा बाप मास्टर है, कहेगा मेरा बाप मास्टर को सस्पेंड करने वाला है। कि मतलब उसमें क्या हो गया, जो समूह पे उछलता हो। तो इसमें क्या हो गया, समूह। अब नहीं कुछ हुआ, कहेगा तुम कौन जाति का है, तुम्हारा कोई वैल्यू है। तो मतलब क्या हो गया कि मतलब वो अपने आदर्श को समाज के आधार पे दिखाता है, आपको नीचा दिखाता है। और वो लोग तुम बोलना तुम क्या करता है, क्या हमको काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 300 बीघा जमीन है। मतलब अटपटी सी बात बोलेगी जिसपे उसका वजन किस पे हो जाएगा, समूह पे चला जाएगा, यानी दूसरे पे कूदता हो। और यहाँ मैं और मुझे, आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ये समाजीकरण के 3 सिद्धांत है, स्वदर्पण के सिद्धांत, मैं मुझे का सिद्धांत, और तीसरा हो गया सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। और ये 3 सिद्धांत से अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन टफ होगा, नहीं तो क्वेश्चन फिर ऐसे बच्चों की तरह आएगा कि कोई भी बना लेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, तो आपको देख के ही समझ आते हैं कि आंसर क्या जाएगा। अब हम लोग यहां तक पढ़े थे, इस पार का सेक्शन बचा हुआ था समाजीकरण के प्रकार। तो समाजीकरण के 2 प्रकार थे, एक था प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक, और इसी को बोलते हैं गौण समाजीकरण। प्राथमिक मतलब पहला समाजीकरण, किसी भी बालक की माँ जो होती है उनकी मकतब होती है, बच्चे का जो पहला मदरसा होता है उसकी माँ ही होती है ना। तो माँ उसको क्या करती है, सिखाती है। बाप तो उस समय दूर होता है, धीरे धीरे बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसको संभाल के गोदी में लेना पड़ता है। यहाँ से बच्चे का जो शैशवा अवस्था होता है 0 से 2, यहाँ से बच्चे में जो बालक में जो तेजी से विकास होता है अंगों का, समाज का, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है बच्चा, कि अपने परिवार के आदमी को देखेगा ना खिलखिला उठेगा, और फिर दूसरे को दे चिल्लाने लगेगा। तो बच्चा क्या करता है, भले बोलता ना हो लेकिन इमोशन को कैच करता है, आदमी पहचानने लगता है। तो यहाँ से प्राथमिक समाजीकरण हुआ, कुत्ता को देख के बच्चा अब डरने लगेगा। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ से समाजीकरण होगा कि जब कुत्ता को देखा, एक बार कुत्ता भू भू किया, पहले तो सटेगा फिर भाग जाएगा, उसके अंदर क्या होगा कि एक संयोजन विकसित हुआ माइंड के अंदर कि कुत्ता है ये काट लेगा। तो प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन आएगा, जो उसके बहुत करीब हो, परिवार या मित्र जो उसके घर तक आते हैं। किसमें, कैसे मित्र नहीं होगा प्राथमिक में। हम थोड़े ना बोल रहे हैं प्राथमिक मतलब बहुत छोटा, 6 साल तक का बच्चा स्कूल जाता है क्या, तब परिवार होगा, मित्र होगा, कैसे नहीं होगा मित्र। यहाँ पे बात बोल रहे हैं शैशवा अवस्था का नहीं बोल रहे हैं। ये अवस्था क्या होती है, द्वितीयक अवस्था क्या होती है, जब बच्चा सामूहिकरण में जाने लगता है। छोटा बच्चा क्या करता है कि समाज और अपने जो छोटे छोटे लोग होते हैं उससे भी समाजीकरण के नियमों को सीखता है। छोटी छोटी बातें इसमें जाता है, परिवार और मित्र। तो पहला हो गया कि प्राथमिक समाजीकरण का स्तर परिवार मित्र, यही बालक की शुरुआती व्यवहारिक ज्ञान को सिखाता है। दूसरा आ गया जो सामूहिकरण को सिखाता है। यहाँ सामूहिकरण में बच्चा आगे बढ़ता है और यहाँ पर बालक सामुदायिक तरीके से सीखता है। सामुदायिक बोलते हैं सामूहिकरण में एक से ज़्यादा लोग जहाँ होते हैं, सामुदायिक हो गया। तो सामुदायिक में बच्चा सामूहिकरण से सीखता है। द्वितीयक स्तर पे जैसे खेल के मैदान, वहाँ बच्चा ज़्यादा होगा तो समूह में होगा, और वहाँ सामुदायिक इसलिए होगा कि बहुत जगह का लोग मिलकर एक समूह बनाया होगा। समुदाय समाज से बड़ा होता है, कई समाज मिलके समुदाय, जैसे बोलते हैं मुस्लिम समुदाय। अब मुस्लिम समाज का मतलब है कि हनबारा एक मुस्लिम समाज है, लेकिन हम बोलेंगे गुड्डा एक मुस्लिम समुदाय है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गांव को एक साथ समेट लेते हैं तो वो समुदाय, गांव से बड़ा क्या होता है, समुदाय। तो समुदाय क्या हो गया, अलग अलग जगह के बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े सारे मैदान में हैं, तो ये हो गया समुदाय। तो बच्चा समुदाय में कब जाने लगता है, कब समुदाय से सीखने लगता है, जब बच्चा क्या होने लगता है कि घर से जब बाहर निकलने लगता है, जब दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने लगता है। छोटा बच्चा अपने घर तक ही सीमित होता है, परिवार मित्र तक सीमित होता है, घर तक। और छोटा बच्चा मित्र कहाँ बनाएगा, अपने रिश्तेदार को। चाचा की बेटी क्या हो गई, रिश्तेदार हो गई। चाचा का बेटा क्या हो गया, रिश्तेदार हो गया, परिवार हो गया, और वो मित्र भी तो हुए।
रट्टा लगाते हो, खोपड़ी में घुसा के बैठे हो। बच्चे का दोस्त दोस्त ने हुआ, चाचा की बेटी रिश्तेदार हुई, दोस्त ने हुई। दोस्त का क्या उदाहरण है? जिसके साथ आप संतुष्ट फील करते हो, हंसते बोलते हो, अपने व्यवहारिक गुणों को एक जैसा प्रदर्शित करते हो, वही मित्र है। तो फिर कहोगे चाचा की बेटी परिवार, चाचा की बेटी दोस्त न है, तो हुई कि नहीं हुई? तो परिवार भी है, मित्र भी है। एक घर में 10 भाई होता है, दोस्त नहीं मिली। तो यहाँ बच्चा क्या होता है, औपचारिक तरीके से दोस्त बनाता है जब वो स्कूल जाने लगता है, जब वो फील करने लगता है समवयस्कों के साथ, समलैंगिक। आपको हम पढ़ाए होंगे बाल्यावस्था में कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, समलिंगों के साथ इंटरेक्ट करता है, दोस्त बनाता है। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, वहाँ भी दोस्त बनाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या, विपरीत लिंग। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, परिवार और मित्र प्राथमिक संस्था में आएगा, द्वितीयक में आएगा एक समूह, और ये समूह क्या होगा, एक समुदाय से जुड़ा हुआ होगा। जैसे खेल के मैदान, बड़े स्तर पे लोग आएंगे, अलग अलग जगह, अलग अलग बस्ती का आएगा। मीडिया, मीडिया में भी संबंधित हो जाएगी। दूसरा है पड़ोसी, हमारे पड़ोसी अलग अलग समुदाय के होते हैं, पड़ोसी से भी बच्चा जुड़ने लगता है। आप अपने गांव हनबारा से निकले, सुनौला में कोई पड़ोसी मिल गया, और क्या हाल चाल है, तो पड़ोसी से भी तो बच्चा इंटरेक्ट करने लगता है। तो यहाँ पे बच्चे का जो सामाजिकरण में जो स्तर है वो बड़ा स्तर हो जाता है, द्वितीयक सामाजिकरण। अब यहाँ स्कूल तो होगा ही ना, खेल के मैदान, स्कूल, जहाँ क्या होगी कि अनेक समुदाय से आप इंटरेक्ट करते हो। यहाँ क्या होगे कि मेंढक हो कुएं के, यहाँ आप क्या हो, सीमित लोगों से जुड़े हुए हो। छोटे बच्चे को बोलोगे ना चलो तुमको आते हैं मैदान घुरा के, बढ़ेगा नहीं, चिल्लाने लगेगा, नहीं छोड़ोगे दांत काट लेगा, चुट्टी काट लेगा, छोड़ना पड़ जाएगा आप। गौन ही तो है, इसी को बोलते हैं द्वितीयक या गौन सामाजिकरण। स्कूल तो यहाँ पे लिखे है ना, स्कूल में बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी विविधता लेके आएगा स्कूल में, अलग अलग समुदाय। वहाँ पे लंच भी विविधता होगा, कोई खिचड़ी लाएगा, कोई दाल भात लेके आ जाएगा। यही तो है कि अलग अलग समुदाय के लोग आते हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई बड़ा, कोई छोटा, सारे लोग आते हैं ना सामाजिकरण में। यहाँ क्या होगा, सामुदायिक तरीके से, और यहाँ क्या होगा कि पारिवारिक तरीके से। एक ही स्तर पर यहाँ विकास होगा, यहाँ क्या होगा, बहुत स्तर पर विकास होगा। यहाँ बच्चे का क्या हो जाएगा, समाजीकरण में बौद्धिक विकास होगा, समवयस्कों के साथ भाषाई विकास होगा। क्योंकि अगर यही से क्वेश्चन बनता है कि स्कूल में अगर विविध तरीके का बच्चा है, विविध तरीके का भाषाओं बोल रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उनका, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा तेजी से सीखता है। दूसरा है कि बच्चा, शिक्षक को विविधताओं को कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चा को आगे बिठाओ, खराब बच्चा को पीछे बिठाओ, या बच्चों की महत्वाकांक्षा को रोको, या उसके विचारों को महत्व ना दो। ऐसी चीज़ें शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। अभी हम बताएंगे नीचे आपको कि शिक्षक को सामाजिकरण में क्या नहीं करना चाहिए, कॉमन सेंस पे डिपेंड है। तो यहाँ देखो सवाल कि प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है, मीडिया में ढेर आदमी, विद्यालय में ढेर आदमी, सरकार परिवार जाएगा कि नहीं जाएगा, हो गया आंसर। अब यहाँ देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी, द्वितीयक कौन हो गया, विद्यालय हो गया। अब यहाँ पे देखो पास पड़ोस, मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो यहाँ पे देखो क्या दे दिया, पास दे दिया। तो पास का मतलब क्या है कि यहाँ पर से क्वेश्चन एलिमिनेटिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन जब देता है तो हम सबसे अच्छा ऑप्शन लेते हैं, क्वेश्चन तो बन गया। हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शन ये भी जाएगा, लेकिन हम ऑप्शन क्या लेंगे, सबसे बेहतर ऑप्शन। सीटेट का यही एक खराबी है कि सीटेट क्या करता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन लेता है। ऑप्शन भले सही क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे अच्छा ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑप्शन को लेते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ये एनसीईआरटी की लिखी हुई है। टीचर बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर कर देता है। यहाँ देखो एक क्वेश्चन, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता कौन है। अभिकर्ता मतलब अभिकारक क्या है। जैसे चिकन बनाओगे तो अभिकारक क्या है, प्याज, मसाला, सारी चीज़ें, वो हो गया अभिकारक की, उसके बगैर नहीं बनेगा। तो समाज के लिए, समाज की प्रक्रियाओं में कौन से अभिकारक है, पहला है परिवार एवं अभिभावक। अभिभावक मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वही। अब बहुत आदमी अभिभावक मतलब समझता है शिक्षक, बहुत आदमी सोचता है ना, अभिभावक मतलब बहुत आदमी सोचता है शिक्षक हिंदी में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बहुत आदमी सोचता है। तो परिवार अभिभावक, अभिभावक उसको बोलते हैं जो आप में सुधार लाए। इसीलिए लोग बोलता है कि अभिभावक शिक्षक भी हो गया, अभिभावक माता पिता भी हो गया,
अभिभावक बड़े रिश्तेदार भी हो गए। जो जो हमारे लाइफ में हमारी गलतियों में सुधार लाते हैं उसको हम बोलते हैं अभिभावक। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके मिसाल अलग हो गए। शिक्षक को अभिभावक बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, लेकिन आप लोग बोलते हो नहीं बोलते हैं। पहले मीनिंग समझो कि अभिभावक मतलब क्या होता है। दूसरा, परिवार एवं अभिभावक की भूमिका क्या है? इस ज्ञान को अस्थायी ज्ञान माना जाता है। अब यहाँ पे देखो माना क्यों जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। कि इस ज्ञान को अस्थायी ज्ञान क्यों माना जाता है? कि बच्चा जानते हो कुछ ऐसी जिंदगी में उसकी बातें होती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलता। वो बचपन की यादें, बीच की यादें याद है आपको क्या? नहीं, वो बचपन की यादें। तो बचपन में माँ बाप के साथ बिताए वक्त, दोस्तों के साथ बिताए वक्त हमारे लिए क्या होते हैं? अस्थायी ज्ञान के द्योतक हैं, जो कभी ना मिटने वाला याद होता है। वो आपके गांव के वो गली, आपका घर का ठोका हुआ कांटी तक याद रहता है। अगर आप अपने बचपन को अच्छे से जिए हो तो। रोने धोने में निकल गया तो अलग बात है। परिवार एवं अभिभावक की भूमिकाएं, इस ज्ञान को अस्थायी माना जाता है क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क पर ये बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए जानते हो कि गांव चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति के लिए अपना जन्नत क्या होता है? उसका गांव ही होता है, क्योंकि समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया में वही जुड़ता है और वहाँ की यादें उसकी मेमोरी में क्या होती है? अस्थायी होती है। तो यहाँ पे परिवार एवं अभिभावक के ज्ञान को अस्थायी इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे बच्चा सक्रिय तरीके से सीखता है, पूरी जोर शोर से। इसलिए देखते हो बच्चों में भाषा का ज्ञान कितना तेजी से आता है। पर्यावरण उसको पूरी तरीके से सिखाती है। एक अच्छी भाषा को वो बिना मेहनत किए हुए अर्जित कर लेता है। भाषा दो तरीके से, एक अधिगम, दूसरा अर्जन। तो पर्यावरण उसको खूब सपोर्ट करती है। और हम लोग जब बड़े होने लगते हैं ना, तो पर्यावरण के सपोर्ट को छोड़ देते हैं। आप अगर पर्यावरणीय तरीके से कोई काम करते हो तो आपके शिक्षण अधिगम पे उसका विकास का दर तेज हो जाता है। आप सो के पढ़ते हो तो ये क्या हो गए? ये तरीके गलत हो गए। प्राकृतिक नेचुरल तरीका है कि ज़मीन पे बैठ के पढ़ो। पढ़ने का स्टैंडर्ड है पलथी मार के नहीं पढ़ो। तो उसमें क्या होती है, जब शरीर पे आपके जोर पड़ता है तो आपकी मानसिक खुली हुई होती है, और जब आपका शरीर सुस्त पड़ता है तो दिमाग ऑटोमेटिक सुस्त। सो के देखो, फिर तुरंत नींद आ जाएगा भक्सनी, तो फिर क्या होगा? शरीर को कष्ट होगा, तो मस्तिष्क खुला हुआ रहेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती है कि समायोजन की ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या करता है? प्राकृतिक तरीके से सीखता है, क्योंकि उसको क्या होती है कि अपनी शारीरिक सुविधाओं के बारे में अवगत नहीं होता है वो बच्चा को बोलोगे ना, बोलो नाना 10 बार बोलेगा नाना, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। पर आपको अभी सिखाएंगे बोलो एप्पल, नहीं बोलोगे, लाज लगेगा। क्योंकि आप क्या करते हो? प्रकृति से ज़्यादा महान समझने लगते हो ना खुद को। आपको कहेगा जाओ 1 पाव चिकन लाओ, नहीं लाओगे। छोटा बच्चा 1 पीस ले आएगा जाके, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं भावना नहीं आई हुई होती है, जिसको बोलते हैं समाजीकरण की ये प्रक्रिया, जिसमें उसको शर्म आने लगती है, उसकी भावनाएं कठोर हो गई है। छोटा बच्चा कहोगे जाओ 1 रुपये का चॉकलेट लेके आओ, लेकिन आज ऐसा ज़माना आ गया है कि आपको राजनिवास खाने में नहीं बनेगा, रजनीगंधा खाते तो दो लोग देखेगा, क्या सोचेगा, क्या गरीब आदमी है। तो जानते हो यही गड़बड़ी होती है बच्चों और बड़ों में, जो समाजीकरण को कम कर देती है। जितना सोचोगे उतना आगे जाओगे। यहाँ परंपराओं नियमों को सीखता है बच्चा, समाज में समायोजन करता है, और यहाँ सीखे हुए ज्ञान बच्चा जीवन भर याद रखता है। आप लनफन देवानंद शहर में जैसे थे, गांव आने से पहले एकदम सही से आते हो, कहेगा भैया जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ के नियम अलग है, नहीं तो तुरंत घोषित हो जाओगे। सारा जो झोला टंगड़ी है सब पीठ पे ही रह जाएगा, क्योंकि आप जिस समाज से आते हो, अगर उस समाज में आप ख़त्म हो गए तो आपका वजूद ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए होता है कि आदमी अपने इस ज्ञान को कहाँ से स्टोर करके जाता है? यहीं से, परिवार और अभिभावक से। परिवार एवं अभिभावक की बहुत सारी जिम्मेदारियां उस पर होती है, वो किसी भी समाज में चला जाए। मगर वो अब कोई आदमी मैं और मुझे का लक्षण धर लेता है। जैसे गांव का कोई आदमी मिले, अब है आपके गांव का, लेकिन बोलेगा और लाइफ में सब नाइस,
आपको सुन के उसका अंग्रेजी जो है ना, आपको हंसी आएगी। आप उसके भीड़ गए और आप उम्मीद करते थे कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपकी भाषाओं में इंटरेक्ट करे, कि कभी कभार तो कोई अपना मिलता है। अब वो अंग्रेजी बोलने लगा, तो आपको लगता है ना, कहता ठीक है बाद में मिलते हैं, साइड से निकल लेते हो। मज़े ख़राब कर दिया वो, क्योंकि उसके अंदर क्या निकल गई, मैं और मुझे की भावना। और ये जानते हो, जिस भी व्यक्ति में ये ज्ञान स्थायी होगा ना, उसके अंदर मैं और मुझे का प्रभाव कम दिखेगा। और मैं और मुझे का प्रभाव कम कम दिखेगा जब क्या होगा, परिवार एवं अभिभावक की भूमिका उसके ऊपर क्या हो, ज़्यादा रही हो। जिसका माँ बाप का कंट्रोल यानी लालन पालन बढ़िया से नहीं हुआ होता है, तो उसकी समाजीकरण यहाँ पे प्रभावित हो जाती है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ए, माता पिता का कार्यस्थल, बी, निकट परिवार, 3, पुस्तकें और पत्रिका, अस्पताल के कर्मचारी। अब यहां पे देखो क्या जाएगा, बहुत आदमी कहेगा सर तो हमको पढ़ा दिए माता पिता। यहाँ पे माता पिता का कार्यस्थल, माता पिता का कार्यस्थल ऑफिस हो सकता है, बैंक हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, स्कूल का मास्टर हो सकता है बाप, कॉलेज का प्रोफेसर होता है। वहाँ के समाजीकरण से बच्चे का कोई है असर? कहेगा हाँ माता पिता देखा मार दिया ये, तो गड़बड़ी किसकी, आपकी कि सर की? आपकी हो जाएगी ना। तो कह रहा है कि समाजीकरण में बच्चे के माता पिता का कार्यस्थली, उससे बच्चे का है कोई प्राथमिक स्तर पे? नहीं। बी, निकटतम परिवार, हो गया कि नहीं, निकटतम परिवार। पुस्तक और पत्रिका, बच्चा तो अभी इसके बारे में जानता ही नहीं है, जानेगा कब, जब स्कूल जाएगा। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। मैम से बात हुआ था तो पहले ही बोला कि 4000 ऊपर से मेरे पास कैंडिडेट है नहीं, बाद में बात कर लेते हैं। हम तो बोले थे कि ठीक है चले जाएंगे, है मेरे पास टीचर है, भेज देंगे पढ़ाने। लेकिन छोटू बोला ही नहीं कुछ कि कम से कम पढ़ाएगा जाके, अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम कैसे जाएंगे अभी बताइए, 4000 रुपये घंटा, हम यहाँ 1 घंटे 1000 रुपये लेते। ठीक है जा आते हैं, बात कर लेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? अब यहाँ पे देख ही लो, अस्पताल के कर्मचारी से कोई मतलब है? तो यहाँ पे डिपेंड किया आपके लॉजिक पे। अगर हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी आप ये बना लोगे। क्या निकट मतलब नजदीकी परिवार, कोई बात नहीं। अब क्या और क्या बोल रहे थे? अस्पताल के कर्मचारी, नर्स, वहाँ जो सारे लोग होते हैं तो वो कर्मचारी ही तो है। क्या क्या ये देखो, माता पिता का कार्यस्थल से कोई मतलब है? भाई आप ही बताओ, तो माता निकटतम परिवार ही तो जाएगा ना। क्या माता पिता प्राथमिक हुआ, माता पिता प्राथमिक हुआ। अरे बोलने दो उसको, इसीलिए उसको समझ नहीं आया तभी तो बोल रहा है ना। आप ही समझा दोगे तो फिर उसके पैसा का वसूल कैसे हुआ? माता पिता का कार्यस्थल से मिसाल है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे फादर किसान हैं, खेत में काम करते हैं, वहाँ से हमारे समाजीकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? वहाँ से तो पर्यावरण बदलाव दिखेगा ना, खेत बाड़ी में जाएंगे। किसी के माँ बाप क्या करते हैं कि कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वहाँ बच्चा क्या जाके सीखेगा समाजीकरण के बारे में? लेकिन हाँ सीखेगा वहाँ भी जाके, लेकिन वो प्राथमिक नहीं होगी। प्राथमिक में कौन होती है? माता पिता और मित्र, जो घर से संबंधित हो, बहुत नज़दीक हो, तो वही परिवार तो क्या हो गया? निकटतम परिवार हो गया। तो यहाँ खराब इसलिए हो जाता है कि माता पिता देखा आंसर मार दिया, बाद बाकी क्या है, कॉमन सेंस वाला बच्चा खराब नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहले आराम से पढ़ो। तीन नंबर,
2 नंबर, 1 4 वाला भी वैरायटी है। देखो बोल तो ही खूब दिया, जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आए, क्वेश्चन गोली मारो, पढ़ो ऑप्शन, ऑप्शन आपको खुद बताएगा, खाली नहीं हाँ पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में समझ नहीं है? प्रगतिशील मतलब प्रगतिशील जो बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, प्रगतिशील है, गति कर रहा है। तो बच्चों के विकास में एक मॉडल, एक तरीका, मॉडल मतलब एक तरीका, मॉडल मतलब एक तरीका, बच्चों के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए कौन सा मॉडल क्या है संदर्भ में सही नहीं है, मतलब सही नहीं। ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता सामाजिक कौशलों को सीखता है। अब यहाँ पे देखो, समूह कार्य में, समूह कार्य बच्चा एक साथ अनेक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो सक्रिय सहभागिता से और तथा सामाजिक कौशलों को सीखता है। यहाँ पे जो ये कह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, पूरा पॉजिटिव सेंस में, कि समूह कार्य में अगर एक साथ बच्चे को समूह कार्य दिए तो सक्रिय सहभागिता निभाता है। एक बच्चा दूसरे के बल पे कूदता है, सोचता है हो जाएगा, जीत लेंगे, लेकिन अकेला बच्चा को दोगे ना, डर जाएगा, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। सामाजिक कौशलों से सीखता है, जो समाज से वो कौशल लेके आया था। अगर किसी बच्चा को बोलो चैन चढ़ाओ, तो समाज में उसको कौशल विकसित हुआ, सामाजिक कौशल। कई बार बड़े बुजुर्गों ने चढ़ा के चैन दिया, कई बार वो अपने से प्रैक्टिस किया, तो जो कौशल विकसित हुई है, मतलब काम करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं कौशल। जैसे वेल्डिंग मारता है ना, वो एक कौशल है, नया आदमी नहीं मार पाएगा। जिस काम के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है उसको कौशल, जैसे साइकिल चलाना कौशल है, बाइक चलाना कौशल है, नया आदमी उसको बिना सीखे नहीं कर सकता, तो उसको बोला जाता है कौशल। यहाँ पे है कि समूह कार्य सक्रिय सहभागिता सामाजिक कौशलों से सीखता है, और ये सामाजिक कौशल नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। ये सही जा रहा है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देख लेते हैं आगे कि और इससे भी अजीब तो नहीं है कोई। सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। आपको हम शिक्षण अधिगम के तरीके पढ़ाए थे, याद होगा आपको, प्रजातंत्र याद है, पहला क्लास सीडीपी का, पहला क्लास सीडीपी का यूट्यूब पे है, देखना जा करके, उसमें प्रजातंत्र विधि क्या है, शिक्षक की विधि देखना, आज जाना यूट्यूब और देखना मेरा सीडीपी का पहला क्लास। यही था कि शिक्षण में क्या होना चाहिए, जिसमें छात्र भी सक्रिय था, शिक्षक भी सक्रिय था। एक में छात्र सक्रिय था, शिक्षक सक्रिय नहीं था। एक में बच्चा स्वतंत्र था, याद करो आप, हम पहला क्लास आपको पढ़ाए थे, उसी में था सीडीपी में ऑनलाइन। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करता है। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र में लोगों के बारे में सोचती है सरकार, प्रजातंत्र में प्रजा के बारे में सोचती है। तो पढ़ाने के तरीके में प्रजातंत्र एक सही तरीका है। प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजा कौन हो गया, बच्चा, शिक्षक कौन हो गया, सरकार। तो बच्चों के बारे में जब क्या होता है, शिक्षक सोच के चलता है, तो इसी प्रजातंत्र को हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि संदर्भ में सही है, प्रजातंत्र भी सही है। सामाजिक में नियम होता है कि नहीं, बहुत बच्चा जानते हो क्या काट देता है, नियम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, काहे कि वो खाली की पॉइंट रट के एग्जाम में जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है कि नहीं है, सामाजिक नियम होते हैं कि नहीं, सामाजिकरण में होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे इसलिए काट देता है कि नियम मतलब निगेटिव, लेकिन समाज में नियम होते हैं, समाज के अपने उसूल होते हैं, यानी 4 सही, 3 सही, 2 सही, अब बच गया 1। तो बहुत बच्चा जानते हो बड़ा आंसर देख के भी आंसर लेता है, ऐसा भी वैरायटी है कि जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, सही है, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देखो बच्चा यहाँ पे गलत क्यों है, देखो पृष्ठभूमि एक हो गया, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। अगर मुसलमान धर्म का है तो वो विरोध करेगा अपनी पृष्ठभूमि के कारण। कहोगे क्या ऐसे हाथ जोड़ो, जोड़ता है क्या मुसलमान लोग, नहीं जोड़ता, वो विरोध करेगा इसका, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि है ऐसे नहीं जोड़ने की। स्कूल के बताए गए सारे नियमों को बच्चा अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि कोई स्कूल मुसलमानों का है, कोई स्कूल क्रिश्चियनों का है,
तो बच्चा अपने अंदर ही उसका विरोध करता है, बहुत सारे विरोध करता है धार्मिक आधार पे। जबकि क्या होना चाहिए, भारत धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक मान्यताएं कट्टर है, धर्म के नाम पे इंसान जानवर बन जाता है। तो हर पृष्ठभूमि का बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके नियम अलग हैं, पृष्ठभूमि अलग है। आंसर क्या हो गया रियल में? अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे अटपटे से सवाल, हाथ ना पैर। क्या जाएगा आंसर? 4 नंबर, 3 नंबर। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका क्या निभाता है? अरे अभी देखो तुम लोग को हम पढ़ा, इसीलिए बोलते हैं कि जब यहाँ सामने पढ़ा करो ना, अपना फीता सामने रखा करो। अभी देखो यहाँ पे आपको जब हम पढ़ाने लगते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हो, अपने मूड में दिमाग इधर उधर रखने लगते हो। इसीलिए कहते हैं कि हम उतने ही लिखते हैं जितना काम का होता है। अब देखो यहाँ पे गौण समाजीकरण का मतलब क्या है? द्वितीयक। फिर कहोगे सर पढ़ाए क्या आप? अब मुख्य भूमिका कहाँ निभाता है? प्राथमिक। चल ऊपर। अब तो जानते हो कि आप जितनी बार पढ़ते हो ना, पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के समय आपका फोकस कितना जरूरी था ये जरूरी है। बहुत आदमी को क्या होता है, कुछ अच्छी किताब जो है ना बहुत समय बाद अच्छी लगती है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं अरे ढेरी क्वेश्चन तो यहीं से आ गया था, गड़बड़ा गया, तब उसको धोखा लगता है। फिर कोई आदमी कहता है, जब दूसरे से विश्वास होता है तब हाँ ये मास्टर बढ़िया था, गड़बड़ा गया। तो क्या होता है कि आपको विश्वास दिखाने में निकल जाएगा अबरी बार का सीटेट। आप हमको वैल्यू नहीं दोगे, आप बिना वैल्यू के रह जाओगे। यहाँ पे देखो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार पहले में आता है, गौण द्वितीयक में आता है। अब स्कूल रहता तो क्या हो जाता? 4 नंबर। क्लियर हो गया ना? महत्वपूर्ण कम, महत्वपूर्ण का तो बात ही नहीं, महत्वपूर्ण रहता तो देखा जाता। दूसरा रोमांचकारी। रोमांचकारी क्या होते हैं? जिसमें आपका दिल प्रसन्न हो जाए उसको बोलते हैं रोमांच। जैसे गाना सुने, डांस सुने, मन प्रसन्न हो गया, उसको बोलते हैं रोमांचकारी। अब यहाँ पे क्या हो गया? मुख्य भूमिका निभाता है कि गौण निभाता है? मुख्य निभाता है। गौण कौन निभाएगा? स्कूल। स्कूल क्यों निभाएगा? क्योंकि गौण समाजीकरण में आ गया। और मुख्य समाजीकरण में क्या हो गया? प्राथमिक। वहीं से स्टार्ट हुआ ना विकास। तो ये हो गया सवाल, और ये हो गए 2 तरीके के सवाल। अगला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। क्या जाएगा? विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनमें इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करता है। क्रिया की अपेक्षा क्या? जैसा सिखाए वैसा तुम करो। तुमको हम सिखाए कि अच्छे से बात किया करो, गाली दे रहे हो तो क्या सिखाए? मार खाओगे कि नहीं खाओगे? तो स्कूल आप पे जो वक्त लगाया, जो पढ़ाया, तो स्कूल आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसी तरीके का अनुक्रिया करो, उसी के अनुरूप क्रिया करो। विद्यालय सामाजिकरण संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, और ये किसमें आ गया? द्वितीयक में। विश्लेषण संरचनात्मक का कोई निकल रहा है यहाँ पे? कुछ तो मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है विद्यालय सामाजिकरण संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। किस रूप में? द्वितीयक रूप। अगला क्वेश्चन कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके अगर सही हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपके पास अच्छी बुद्धि है और आप पास कर जाओगे। और ये सब सवाल, ऐसे सवाल क्या होते हैं, सीटेट में भरमार होते हैं। यही सब सवाल बच्चा छटपटा के करता है जो गड़बड़ा जाता है। ऐसे सवाल ज़्यादा होते हैं, नॉलेज वाले सवाल कम होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों, सामूहिक गतिविधि याद है आपको कि एक साथ में करेगा सामूहिक गतिविधि, बढ़िया, बच्चा ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता करती है।
सीखने को सुगम बनाती है, सहायता करती है, सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे कह रहा है दुश्चिंता, गलत हो गया, निगेटिव हो गया। बच्चों में दुश्चिंता कब आती है? जब बच्चा अपने ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हो, सोच सोच के अंदर ही अंदर घुट रहा हो। कोई बात नहीं, फिर से चलाएंगे। मेरे अंदर बहुत धैर्य है, अपने अंदर धैर्य लाओ, क्योंकि जानते हो इंसान समुंदर तब होता है जब वो क्या होता है, लहरों को झेलना सीख जाए। नहीं तो जानते हो जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे गिरने के चांस होते हैं। जो नीचे होता है उसको गिरने का तो डर ही नहीं होता है, रोड पे सो जाएगा, चढ़ा के जाओ, कोई गम नहीं। गाली दे दोगे ना, एकदम तुरंत सन सन करने लगेगा, रोड पर लगेगा जैसे खाल नोच लेगा। लेकिन समझदार आदमी इसलिए साइड से चला जाता है कि वो समझदार है, इसलिए नहीं कि वो डरता है, क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहता है। और तमाशा बनेगा किसका? समाज का। क्या वो छड़वा कौन था रे? क्या वो फलना को सब पूरा लड़ा है। लड़ा कौन? तुम। गिनाया कौन? समाज। इसलिए समाजीकरण, आप जिस समाज से आते हो आप अकेले नहीं हो, इतना जान लो, क्योंकि आप क्या हो? पूरा का पूरा एक समाज हो। क्योंकि शायद ही सारे लोग आपको जानते हो, लेकिन समाज को, आपके सारे लोग आपके समाज को जानता है। क्या कह रहे हो? फलना का, फलना ने चिना तो फिर दूसरे का, तीसरे का, लेकिन वो बता के रहेगा कि छड़वा जो आज गड़बड़ी किया ये है कौन दुनिया का। तो इसीलिए समाजीकरण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। चैप्टर जो पहला क्लास जो पढ़ाए थे उसी में है प्रजातांत्रिक। ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। जो भी गतिविधियों, दुश्चिंता निगेटिव। दूसरा मूल्य द्वंद्व, द्वंद्व भी निगेटिव हो गया। आक्रामकता, लड़ाई झगड़ा करने वाला, बेसिक सी बात है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता करती है समाजीकरण में। और ये हो गया हमारा समाजीकरण। अब क्या होगा कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ बातें हैं कि स्कूल के बारे में। यहाँ पे हो गया विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय देखेंगे, और यहाँ पे हो गया ये अवस्थाएं, अवस्था के बारे में भी देखेंगे कुछ चीजें। तो अवस्थाएं पहले पढ़ा चुके हैं आपको, इसलिए इसमें कुछ बचा हुआ है नहीं। जो भी बचा हुआ था इधर ही प्राथमिक और द्वितीयक। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एरिया है प्राथमिक और द्वितीयक, आपको समझ आने चाहिए। दूसरा है कि समाजीकरण क्या होते हैं, कई स्तर से होते हैं, और समाजीकरण में अनुक्रिया समाज का होता है, समाज में रहने वाले लोगों का होता है, उसके बनाए हुए समाजों का होता है। अब यहां पे देखो समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण की अवस्थाएं शुरू हुई शैशवावस्था से। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर होता है पूरी तरीके से। खाएगा भी तो कौन खिलाएगी? माँ। अगर हिलना डोलना भी है तो कौन हिलाए डोलाएगा? माँ। पूरी तरीके से बच्चा किस पर निर्भर होता है? माता पिता। और ये वाला एज क्या है? कब सब? 0 से 2 साल। यहाँ 3 से 4 माह का शिशु मानव खनिजों एवं अपनी माताओं को पहचानने लगता है। मानव खनिजों मतलब अगर आदमी अगर उसके करीब सटेगा तो उसकी गंध, ये सारी चीजें बच्चा क्या करता है? पहचानने लगता है। 7 से 8 माह का बच्चा परिचितों को देखकर मुस्कुराने तथा उन्हें समझने लगता है। बाप को देखेगा ना, स्माइल करेगा। जो चीज को पहचानता है वो स्माइल करने लगता है। समाजीकरण के ये सारे गुण आ गए कि बच्चा क्या करने लगता है? चीजों को सीख जाता है। 3 से 4 माह का बच्चा क्या करता है? इंसानों को, गंधों को पहचानने लगता है। इंसान से वो डरने नहीं लगता है। सेटिंग गड़बड़ा गया है ना, फिर बोलता है कि दिखता नहीं है। कोई बात नहीं। 7 से 8 माह में बच्चा परिचितों को देखकर मुस्कुराने, 24 माह में वो छोटे छोटे कार्यों को जैसे हाथ से पकड़ना,
ये सारी चीज़ें। अब वो क्या करने लगेगा, स्थिर करने लगेगा, बोतल को खुद से पकड़ के भी पीने लगेगा। बच्चाओं में क्या होने लगेगा, पकड़ने, इन सारी चीज़ों की क्षमताओं का विकास हो जाएगा। शैशवावस्था में बालकों में सामाजिक खेल, मित्रता, स्पर्धा एवं स्वयं केंद्रित भावना आदि, यहाँ पर क्या होती है कि स्वयं से ये सारी बातें क्या करता है कि बच्चा यहाँ पे इन सारी चीज़ों की कमियां देखी जाएगी और धीरे धीरे यहीं से इसका विकास होगा। धीरे धीरे कि बच्चा हंसेगा, खेलेगा, पैर मारेगा, कभी हंसेगा तो यहाँ पे बच्चा सब कहता है कि इसको शैतान खिलाता है। शैतान नहीं खिलाता, उसका विकास यहीं से धीरे धीरे होने लगता है। मित्रता का मतलब होता है माँ भी बच्चे की मित्र होती है, उसके बगल से हटी जैसे कि चिल्लाने लगता है। मित्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जिससे पकिया दोस्त किए उंगली सटा के वही दोस्त है। दोस्त का मतलब है जिससे आपके भाव उत्पन्न होते हैं वो आपके दोस्त हैं। ये दिमाग से निकाल दो कि दोस्त का मतलब जो आपके उम्र का हो। बड़े छोटे का भी दोस्ती होता है, दादा का पोते से दोस्ती होता है कि नहीं है। तो दोस्ती का मतलब है एक के प्रति आपका लगाव, और उससे आप जब दूर रहते हो तो फिर क्या होता है कि आपको भी थोड़ा सा साथ रहते हो तो अच्छा लगता है। ये तो है दोस्ती। और सबसे ज़्यादा जो परिवार होता है वो दोस्ती के कारण ही तो है, धीरे धीरे वहाँ पे है। इसीलिए कहता है कि माता पिता को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए एक उम्र के बाद, क्योंकि बच्चा सारी बातें तब शेयर करेगा जब क्या हो जाओगे, उसमें ज़्यादा घुल मिल जाओगे आप ज़्यादा। तो जब बच्चा बाप के बराबर हो जाता है हाइट में, तो बाप क्या हो जाता है, बच्चों का दोस्त हो जाता है। तो यहाँ पे अब दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, इस अवस्था में सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो दिखने लगती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। कि इस अवस्था में बालकों में छोटे समूहों में खेलना, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा रखना, झगड़ा, सहानुभूति एवं सहयोग आदि विशेषताएं देखने को मिलती है। साथ ही उसमें अभिभावकों के निर्देशों को इनकार करना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है देखो हल्ला मत करो, इस तरीके से नहीं किया करो। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, आदमी इतना आसानी से नहीं मरता है, गिर भी गया तुरंत, और डर इंसान को मार देता है, डर मार देता है। आदमी हार्ट अटैक कर जाएगा, यार आदमी हार्ट अटैक कर जाएगा, ऐसे चिल्लाने का है। देखो यहाँ पे जो शैशवावस्था बाल्यावस्था में पढ़ाए हैं सारी चीजें यहाँ पर भी मेंशन है। उत्तर बाल्यावस्था में सहानुभूति का विकास बढ़ता है, और शुरू में प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, और यहाँ पे सहानुभूति। आपकी बहन यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था में कहेगी दे दीजिए ना, बाप को बोलने लगेगी, और यहाँ पर जानते हो क्या बोलेगी, जितना उसको दोगे हम भी लेंगे। उसमें क्या होती है जानते हो, यहाँ पर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। तुमको क्या रुपया दिया, हमको ये दिया। इस उम्र में इसको बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा उसमें कम होती है। उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा ढेर होती है, सहानुभूति कम होती है। छोटा बच्चा, आपका छोटा भाई है ना, कभी कभी मूड पे नहीं रहेगा ना, क्योंकि समोसा दो नहीं देंगे, फिर यहाँ है ना, यहाँ दे देगी। इस वाले एज में आप देखना कि किसी रिश्तेदार के यहाँ पहले जाते थे ना, जिस बच्चा को मांगते थे ना कुछ, गलती से चुरा के तो निकाल लिए तो एकदम दम साध लिया, देगा ही नहीं। फिर वही 1 साल बाद गए तो अब वो खुदे बोलता है लो, होता है कि नहीं एक बच्चा। तो व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण हुआ, अवस्थाओं के कारण। कि उसमें क्या थी, जिज्ञासा थी, और इसमें क्या है, सहानुभूति। अब रिश्तेदार के प्रति उसमें भावनाएं हैं, कहोगे 5 रुपया दे दो बाबू, दे देगा निकाल के, क्योंकि ये एज क्या है, सहानुभूति। और सहानुभूति मतलब क्या है, अपनों के प्रति अब उसमें जो है ना लगाव हो गया। और वहाँ बच्चा नहीं देगा, अकेला पूरा खा लेगा, यहाँ तक लोग को क्या, बहन को भी नहीं देता है। तो वो हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था, जहाँ जिज्ञासा ज़्यादा होती है और यहाँ क्या होती है, सहानुभूति ज़्यादा। किशोरावस्था में क्या होता है, विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है, सेम चीज़ें, समान विचार, समान उद्देश्य, इसके ओर ज़्यादा झुकता है। किशोर को अगर बोलोगे वो मेरा दुश्मन और इसका भी दुश्मन, दोनों दोस्त हो जाओगे। तो किशोर बालक को क्या होता है कि अपने जैसा आदमी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कहोगे ये आदमी मेरे काम का है, विचार एक जैसा मिलता है। तो किशोर क्या करता है कि अगर उसका दोस्त भले भागलपुर का क्यों ना हो, और अगर उसके साथ वो एडजस्ट करता है तो भागलपुर जाएगा घूमने, लेकिन गांव में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप जब नए नए जगह पे जाते हो ना, बहुत अकेला अकेला फील करते हो, जबकि गांव भी वो है, समाज वहाँ भी है, चाय दुकान वहाँ भी है, पर आपको दिल नहीं लगता वहाँ।
क्यों? क्योंकि आप उसके साथ क्या कर रहे हो, समायोजन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद जब समायोजन करते हो तो एडजस्ट कर लेते हो। इसका मतलब ये है कि समाजीकरण की प्रक्रिया बचपना का मोहताज नहीं है, मोहताज है किसका? समायोजन का। गांव के दोस्त भी अच्छे, शहर के भी दोस्त अच्छे, जब दोस्त बनाए वो क्या हो गया, आपके क्या हो गए, अच्छे दोस्त हो गए। तो समाजीकरण किस पर निर्भर करती है? समायोजन पे, ना कि समाज पे निर्भर करती है। और समाज में रहने वाले लोगों पर निर्भर करती है। समाज क्या हो सकता है कि वहाँ रहने वाले लोगों पर है। आज वहाँ का समाज अनपढ़ों का है, लेकिन समाज हमेशा ऐसा रहेगा क्या? नहीं। वहाँ अगर होशियार आदमी पढ़ा लिखा आएगा तो समाज वहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए समाज में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। एक यहाँ पे सवाल आ गया, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो जिज्ञासा कहाँ? बाल्यावस्था। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट से लेके आया है हाईलाइट कर लो। नहीं मिला है, एडमिशन नहीं लिए हो तो लेके आओ, जाओ। कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन फंसेगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिज्ञासा कहाँ गया? प्रारंभिक बाल्यावस्था। सहानुभूति कहाँ गया? उत्तर बाल्यावस्था। बस एक एक पॉइंट रखना है, हाँ, तो वहां जाकर के हाईलाइट कर लेना। यहाँ पे देखो समाजीकरण की किस अवस्था में, यहाँ पे जिज्ञासा है, सहानुभूति होता, आंसर चेंज हो जाता। जिज्ञासा है, आंसर प्रारंभिक चला गया। सहानुभूति होता तो आंसर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। यहाँ पे रटने वाला की पॉइंट यही है। अब यहाँ पे देखो कि 0 से यहाँ पे 2 से 6 वाला जो बालक होता है ना, वो बहुत टेटिया होता है। आपका भाई रहे, मेरा भाई रहे, या कोई गांव का बच्चा रहे, क्या करे, तो कुड़कुड़े देना, नहीं देंगे, नए से नए देगा, आपके सामने पूरा जूस पी जाएगा, पूरा खा लेगा। और अगर ले लिए, चाहे आप उसकी माँ क्यों ना हो, खिनखिनाएगा, फिर जब वही मूड पे रहेगा तो दे देगा। लेकिन सहानुभूति जब आ जाएगी बच्चों में, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट खुद कर देगा। छोटी बहन को देगा, बड़ी बहन को देगा, उसको अच्छा लगता है, नाम कमाने जानता है। वहाँ पे वो कहेगा तुमको 2 पीस दिए ना, हम 1 पीस खा रहे हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। और ये 6 से बाद वाले बच्चों में होता है। तो यहीं पे होता है कि सहानुभूति आएगी, आप भूखे रह जाओगे। सहानुभूति की महिला समाज में कुछ ऐसी होती है कि उसके अंदर इतनी सहानुभूति है, 1 प्लेट खाना है, फकीर को खिला दी। बहुत होता है, बहुत ऐसी महिलाएं। तो सहानुभूति कब होता है? सहानुभूति यहाँ पर ज्यादा होता है, लेकिन सहानुभूति पूरे लाइफ बढ़ती रहती है। सहानुभूति क्या होती है? लोगों में आंतरिक प्रेरणा है। सहानुभूति आंतरिक होती है, वो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं कि कोई बाहर से नहीं डाल सकता कि मेरा बेटा इतना कंजूस है, चलो बाहर से एक तो दे दिया टैबलेट। तो सहानुभूति क्या है? व्यक्तिगत विशेषताएं होती है लोगों की। प्रदूषण क्या था? बाह्य विशेषताएं। समाज क्या है? बाह्य विशेषताएं। लेकिन सामाजिकरण से जब आप समायोजन करते हो तो ये क्या हो गई? आंतरिक विशेषताएं। दूसरा सवाल, सामाजिकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? समकक्षों, समान, समलिंगों, समकक्षों। और यहाँ कक्षा से मतलब नहीं होता किशोरा में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामाजिकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों समूहों के साथ, अगर आपसे बोलेगा समलिंगों ना, तब आंसर जाएगा वहां पे। बच्चा यहाँ पे क्या करता है कि वहाँ जो बच्चा, स्कूल का बच्चा जो होता है, वो समलिंगों के साथ ज़्यादा करता है। जैसे लड़की लड़की के साथ, जब छोटी लड़की होती है ना, उसको एक एज के इससे मतलब नहीं है, वो बड़ी लड़की की भी दोस्त बन जाती है। जब न तब घूमने घर पे आने लगेगी। उसको अपने एज से मतलब नहीं है, उसको मतलब जानते हैं क्या? समान लिंग से मतलब है। तो यहां आंसर क्या चला जाएगा? किशोरावस्था। आंसर क्या चला गया? किशोरावस्था। अब क्यों गया? अब ये चीज सिखाएंगे। अगर समलिंग आया तब जाएगा बाल्यावस्था, और समलिंग नहीं आया तो हमेशा आंसर जाएगा किशोरावस्था। अब बताओ क्यों? तो छोटा बच्चा जो होता है ना, वो समलिंगों के साथ दोस्ती करता है बाल्यावस्था में, चाहे लड़की बड़ी हो या लड़की छोटी हो। छोटे बच्चे को मास्टर से भी लगाव होता है।
मास्टर को कभी आम ले जाके देगी, कभी टिकोला, सर नमक डाल के खाइएगा। बड़ा बच्चा नहीं देता है, कहता है गाछ लिए हैं क्या। छोटा बच्चा गाछ पे चढ़ गया, आंख में कांटा घुस गया, मगर बोड़नी बना के लाया। बड़ा बच्चा देगा क्या? ये कौन मास्टर है, लक्षण कितना खराब, रोज बोड़नी मांगता है, बदनाम कर देगा। तो छोटा बच्चा क्या करता है कि अगर अपने लिंग के प्रति वो सहानुभूति रखता है, अपने लिंग के प्रति आगे बढ़ता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करता है। तो समान उम्र का आदमी, समान क्लास का बच्चा, यहाँ पे किशोरावस्था में जानते हो क्या, आप 10वां वाले से मतलब नहीं रखोगे, 10वां वाला आपको उकसाएगा भी ना, साइड से निकल जाओगे। यहाँ पे आता है किशोरावस्था में आदमी बहुत चीज़ देखता है। यहाँ पे क्या होता है कि देखोगे छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी चलेगा ना, नहीं जाएगा। अगर किशोर लोग हैं, आप चले गए तो सब धीरे 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 बैठा हुआ है ना, निकल लेगा। किशोरावस्था क्या करता है, दूसरे अवस्थाओं के साथ एडजस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बाद का कोई भी अवस्था एडजस्ट कर जाता है। छोटे बच्चे के भीड़ जाके बैठो, उन्हें जाएगा, किशोर के पास जाओ, चला जाएगा। आप जाना आज आजमाना कि जो 18 साल 17 साल 20 साल के आसपास का लड़का है ना, उसके भीड़ में 4-5 ठो बैठा हुआ, उसके भीड़ में 2 ठो भेज देना, आधेड़ आदमी कहेगा दो, चलो यार मजे खराब कर दिया। क्योंकि वहां पे जानते हो, क्योंकि उसके पास ऐसी बातों का भंडार होता है जो समवयस्कों के साथ शेयर करता है। हम लोगों को जब बच्चा थे भगाते थे किसी को नहीं, बड़ा आदमी आता था ना और खुश हो जाते थे, अब तो बल हो गया, चलिए भैया आगे आगे चलिए, खुशी खुशी चलते थे, हिम्मत बढ़ गया। अब लेकिन जब क्या हो गया कि किशोरावस्था में जब बच्चा जाता था, छोटा अरे पक पक, अब क्या हो गया, न छोटा को देखना चाहता है, न बड़का को देखना चाह रहा है। तो अब क्या होता है, वो एक लेवल के आदमी के साथ मैनेज करना चाहता है, और अगर उस लेवल में अगर कोई और आ गया तो भी वो नहीं खुलेगा, शांत हो जाएगा। बड़े एज के साथ वो एडजस्ट नहीं करता है। तो समवयस्कों की बात यहीं पर आती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। एक एज का डिमांड है सिर पे, तो किशोरावस्था में। तो अब यहां पे एक बात हम आपको सिखाए, यह है की पॉइंट, अगर समलिंग आया तो बालिया जाएगा, नहीं तो आंख मुनो आंसर क्या जाएगा, किशोरावस्था। बस यही है की पॉइंट, कुछ भी बोले आंसर जाएगा किशोरावस्था, सिर पे बोले समलिंग तब आंसर जाएगा बालियावस्था। बालियावस्था की बच्चा लेडीज से दोस्ती करेगी, बूढ़ी रहे जवान रहे जैसी भी रहे, छोटी बच्चा। और लड़का किससे करेगा, जेंट्स से दोस्ती करेगा। हाँ, लेकिन दोस्ती की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये तो नेचुरल है कि अपने वयस्कों के साथ बच्चा एडजस्ट करे। छोटा बच्चा देखोगे, 2 साल का बच्चा, आप हाथ पकड़ के लेके गए, जैसे अपने हिसाब का देखा, उसके भीड़ चला गया, अब उसको उससे गप कर रहा है अपनी भाषा में। आप भी कहोगे लगता है इसका मिलना जुलना हुआ है कभी कि क्या, आप भी हैरान हो जाते हो। लेकिन जानते हो इसको क्या बोलते हैं, समवयस्क। बच्चा अपने वयस्कों के प्रति क्या करता है, अट्रैक्शन रखता है। छोटे बच्चे को देखना, बड़े आदमी पकड़े चिल्ला रहा है, लेकिन बेटा बेटी दोनों दोस्त बन गया 2-4 मिनट के खेल में। नहीं तो आजमा लेना कि एक छोटा बच्चा अपने इधर से जाना, एक छोटा बच्चा उधर का, दोनों को एक ठन रख देना, दोनों फिर मार भी करेगा, दोस्त भी बन जाएगा। ये क्या है, नेचुरली कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन होता है। वो होता है क्या, समान प्रतिमान के कारण, समान नियमों के कारण, इसको बोलते हैं समान प्रतिमान। अगर आप भी अमीर हो, दूसरा भी अमीर है, तो दोनों में समान प्रतिमान हो गया ना। अब क्या होगा, रिश्ते भी बनेंगे, हाय हेलो भी चलेगा। लेकिन वही है कि अगर आपसे वो क्या हो गया, प्रतिमान में ऊंचा है, तो फिर कहेगा रखो कॉल। तुम अगर अपने तरफ से ज़्यादा भी दोगे तो भी फिर वहाँ पे बात नहीं बनेगी। तो वही होता है, छोटा बच्चा एक जैसा एडजस्ट दोस्त बना लिया, बड़ा बच्चा एक जैसा दोस्त बड़ा बना लिया। किशोरावस्था में ये वैरायटी अलग है, क्योंकि यहाँ मैं मुझे की भावना है, दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करता है, सब दिन ये कर्जा पैचा में ही चलता रहता है इस अवस्थाओं में। तो यहाँ पे है, अगर सेम लिंग दे तो बालिया, नहीं तो आँख मुनो आंसर क्या जाएगा, किशोरावस्था। समाजीकरण हमारा हुआ समाप्त, 3 चैप्टर CDP का हो गया समाप्त।